Hello everyone, myself Dr. Ruchi Bhardwaj from Active IU Life, विकासपुरी न्यू दिल्ली। सो आज हम बात करते हैं फिर से कोविड-19 को लेकर। जैसे कि अब WHO की न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि कोविड-19 का कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स टाइम नहीं है। मे बी हमें लंबे टाइम तक इसके साथ रहना सीख लेना चाहिए और इसके साथ रहना पड़ेगा। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। यस, अब हम बात करते हैं कि हम कोविड-19 के साथ रह के खुद को कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है। नो डाउट कि इसकी वजह से हम अपनी जॉब, अपना करियर और अपनी एजुकेशन, इन सब चीज़ों को पॉज़ नहीं कर सकते। तो हमें किन प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ना है। प्रिकॉशंस मतलब अब सब लोग इम्यूनिटी को लेके बहुत सीरियस हैं। सबको पता है कि अब हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो आज मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि हम इसके साथ अपनी इम्यूनिटी पे कैसे काम करें, बिकॉज़ ये चीज़ बहुत लंबे टाइम तक रहेगी और हमें प्रिकॉशंस के साथ और अपनी इम्यूनिटी पे काम करके आगे चलना है, अपने सारे डेली रूटीन के काम करने हैं। तो अब बात आती है कि आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये चीज़ बहुत ही पहले से क्लियर है, बिकॉज़ आयुर्वेद का मेन विज़न जो है वो यही है, मेन प्रयोजन यही है कि स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम, यानी कि एक हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करना और एक डिजीज़ पर्सन की डिजीज़ को क्योर करना। आयुर्वेद पहले से ही प्रिवेंशन यानी कि प्रिकॉशंस पे काम करता है और जब एक डिजीज़ हो जाती है उसको भी क्योर करने में पूरा काम करता है। अब हम आयुर्वेद के में हेल्थ क्या है उस पे बात करेंगे। आयुर्वेद में हेल्थ क्या है कि हेल्थ के कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर हम उन कंपोनेंट्स पे काम करें तो हमें गुड हेल्थ, एक अपनी गुड इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि गुड हेल्थ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं लाइक दोष, एवरीबडी नोज अबाउट द दोषाज इन आयुर्वेदा लाइक वात पित्त एंड कफ। दोष और उसके बाद अग्नि यानी कि हमारा डाइजेस्टिव फायर, देन धातु यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारी बॉडी को मिल रही है, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही है, देन मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, एंड इंद्रिय हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, एंड देन मानस यानी कि मन, एंड देन सोल यानी कि आत्मा। यस, आयुर्वेद नो डाउट कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे काम करता है, उसके साथ साथ वो मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे अपना ट्रीटमेंट लेने, तो वो आपको सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं देगा, वो आपका मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपकी मेंटल हेल्थ का भी साथ में ट्रीटमेंट देगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हर चीज़ को हर किसी के लिए नहीं होती। हम लोग प्रकृति के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी प्रकृति, जैसे कि वी एवरीबडी नोस कि पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स, हम बोलते हैं कि 5 महाभूत से हर चीज़ बनी है। या 5 महाभूत कौन से रहते हैं, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड जल। इन्हीं 5 महाभूतों से हमारी प्रकृति बनी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अब जैसे कि इतने सारे रिसर्चेस आए हैं कि बहुत से लोग सिर्फ जिंजर वाटर पीकर कोविड-19 से फाइट कर पाए हैं और वो ठीक होकर रिकवर होकर अपने घर आ गए हैं। या गवर्नमेंट ने भी हमें काढ़ा बताया है, जो आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए हमें काढ़ा बताया गया है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग नेचर से बने हैं। नेचर से बनी हुई चीज़ें हम पे ज़्यादा गुड इफ़ेक्ट डालेंगी और वही हमें क्योर करेंगी। क्योंकि नेचर भी हमारा 5 एलिमेंट से बना है और हमारी बॉडी, हम लोग भी 5 महाभूत से बने हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहता है, जैसे कि आकाश और वायु मिलके वात दोष बनता है। और जैसे कि अग्नि जो है पंच महाभूत में से एक अग्नि, उससे पित्त दोष बनता है। और जल और पृथ्वी मिलके कफ दोष बनता है। तो क्या रहता है, ये हमारी प्रकृति है। इन दोषास के अकॉर्डिंग ही हमारी प्रकृति बनती है। हम वातस प्रकृति के हैं, पित्तस या कफस। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा वो आपको आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देगा
और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेमेडीज़ और मेडिसिन बताएगा कि हमें कौन सी नेचर की चीज़ें बॉडी में एब्जॉर्ब करनी है जिससे हम जल्दी ठीक हों, या फिर अगर हमें डिजीज़ हो जाए हम उससे फाइट करने में हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हो जाए कि हम उससे अच्छे से फाइट कर सकें। अब हम लोग क्या करते हैं जनरली, या आज तक हम लोगों ने क्या किया है कि हमें छोटा सा फीवर हुआ, कुछ भी हुआ, हमने पैरासीटामोल ले लिया और हम लोग अपने काम पे चले गए, या कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया। और बहुत से लोग तो एंटीबायोटिक का कोर्स भी पूरा नहीं करते, जैसे उनको लगता है कि हाँ नाउ आई एम एबल टू डू माई डेली रूटीन वर्क, देन दे यूज टू टेपर ऑफ इट बाय देयर सेल्फ। तो अब हमें क्या करना है कि हमने ऑलरेडी अपना इम्यून सिस्टम इतना लॉ कर दिया है, इतना हमने उसको कम कर दिया है कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा भाग दौड़ में ज़िंदगी की कहाँ अपने काम डेली रूटीन को कंप्लीट करने में फटाफट हमने अपनी हेल्थ को अवॉइड किया, हमने फटाफट पैरासीटामोल खाया और चले गए। बल्कि जो हमें जनरल फ़ीवर आता है वो बहुत अच्छा रहता है। कोई भी फ़ीवर जो 99 तक आता है वो सिर्फ इट्स अ गुड, वो हमारी बॉडी के कुछ काइनेटिक चेंजेस होते हैं जो कि हमारी एंटीबॉडीज़ को डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं। और अगर हम उसी टाइम पे पैरासीटामोल या मेडिसिन लेके उसको सुप्रेस कर देते हैं, देन एंटीबॉडीज़ प्रॉपर बन नहीं पाती, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से नहीं बन पाता। सो अभी भी देर नहीं हुई है, हम आज से अभी से उन्हीं चीज़ों पे काम करें, बिकॉज़ जैसे कि मैंने बताया कि हम पंचमहाभूत, यानी कि हमारा शरीर पंचमहाभूत से बना है, तो जो भी नेचर में चीज़ें हैं वो भी पंचमहाभूत से हैं। तो हम वो चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बुल्ट होगा और हमारी इम्यूनिटी फाइट करने में भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हर चीज़ से, मतलब किसी भी वायरस, क्या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो उससे फाइट करने में भी हेल्प करेगी। तो अभी क्या है कि हमें अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान रखना है, हमें इन सारे कंपोनेंट्स पे काम करना है जो मैंने बताए हैं: दोष, धातु, मल, इंद्रिय और मानस और आत्मा। तो अब हमें उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन, आयुष मिनिस्ट्री गाइडलाइन, हमें योगा और मेडिटेशन पे भी ध्यान देना है, जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी और एक हॉलिस्टिकली अप्रोच के साथ हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी यानी कि ओजस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ओजस हमारी एक न्यूट्रिशन वैल्यू जो कि 7 धातु तक क्रॉस करके एक इम्यून सिस्टम हमारा बनाती है, जैसे कि रस यानी कि प्लाज्मा जो हमारी बॉडी में होता है, प्लाज्मा से न्यूट्रिशन जाता है रक्त यानी कि ब्लड को, ब्लड से न्यूट्रिशन जाता है मांस यानी कि मसल्स को, मसल्स से जाता है मेद यानी कि बॉडी में जो फैट कंपोनेंट है, फैट से जाता है बोन को यानी कि अस्थि धातु तक, और अस्थि धातु से जाता है हमारी मज्जा यानी कि बोन मैरो तक, और फिर बोन मैरो से जाता है शुक्र धातु यानी कि हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आप देख रहे हैं कि इससे हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा पल्मोनरी सिस्टम, हमारा सब कुछ कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो अब जब हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप हैं, इन सब तक न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर जा रही है, तो एक लास्ट में ओज बनता है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं आयुर्वेद में। सो आज से अभी से हमें ओज पे, इम्यूनिटी पे काम करना है। हमें बहुत आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आहार विहार यानी कि हमारा रहने का लाइफस्टाइल और हमारी डाइट, इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक गुड इम्यूनिटी बना सकते हैं। सो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना, सब लोग अपना जो भी आप ट्रीटमेंट या जो भी आप अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने की आप चीज़ें लें, वो अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लें। यस, हम एक्टिव आयु लाइफ पे हमारे पास हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रकृति ही पेशेंट को अपने सारे पेशेंट को हम यही गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपको कैसी डाइट लेनी है आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, और कौन सी मेडिसिन या कौन सी नेचर वाली चीज़ें, नेचर से बनी चीज़ें, कौन सी रेमेडीज़ आपको सूट करेंगी। सो आप ऐसा मत कीजिए कि जो भी हर कोई ले रहा है, किसी ने भी बताया, आपके रिलेटिव ने, चाचा ने, ताऊ ने, और आप लोगों ने वो सब चीज़ें शुरू कर दी। नहीं, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वात पित्त कफ, कौन सा दोष है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन आपकी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेमेडीज़ फॉलो कीजिए। तो आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, गो देयर, अपनी प्रकृति टेस्ट करवाइए, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कीजिए, और हमें प्रिकॉशंस के साथ अब आगे बढ़ना है। और नो डाउट अगर हम एक बार अपनी इम्यूनिटी पे काम करेंगे तो हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं।
So stay active, stay healthy. Thank you very much.